12 जुलाई की शादी का सच क्या है? कौन सच है, कौन झूठा है? पत्रकारिता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। दोनों पक्षों को सामने लाना। एक पक्ष दोपहर को हमने सामने लाया, अब दूसरा पक्ष जो है इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरी कहानी है। सोशल मीडिया में आपने देखा 12 जुलाई की शादी का जो सच है, कौन झूठ बोल रहा है, और वह शख्स जिसकी शादी जो है 12 जुलाई को जुड़ी थी। लेकिन अब आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं। लड़की वाले कह रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला, लड़के वालों ने, अब लड़का ये कह रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब सच क्या है ये अब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये पुलिस करेगी, लेकिन जो लड़के वालों का पक्ष है वो जान लेते हैं। बताएं क्या पूरी कहानी है, 12 जुलाई को क्या हुआ, पूरी कहानी क्या थी, कैसे शादी जुड़ी, क्या जो वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है किसी रेस्टोरेंट में या किसी जहां काम करते हैं वहां झाड़ू पोछा, ऐसे कोई आरोप लगा आप पे? जी सर, ये सब झूठ है। सर मैं एक रेस्टोरेंट में काउंटिंग का काम करता था, बिलिंग वगैरह काटता था और मैं शेफ का काम करता था। छोटा सा रेस्टोरेंट था, बिलिंग वगैरह काटता था और मैं शेफ का काम करता था, पिज्जा वगैरह का काम करता था। मेरे पास सर रेस्टोरेंट में एक सर उनके मोहल्ले जिसने सर मेरा रिश्ता कराया वो हमारे पास आती थी। सर मुझे खुद नहीं पता वो कैसे थे कैसे नहीं थे, ठीक है। तो उनसे मेरी ऐसे बात चलती रही, मैंने उनको बोल दिया, मैं उसको बोला मैं मेरा रिश्ता कराओ कहीं। सर उन्होंने ऐसे सर मुझे दिसंबर में कॉल की, उसने मुझे बोला बेटा एक रिश्ता है करेगा। और मैंने बोला बताओ लड़की क्या करती है। उन्होंने बोला लड़की हमारे घर के पास ही रहती है, तो ऐसे से बात है तो आप आओ लड़की देख रहे हैं। मैं लड़की देखने गया, जब मैं लड़की देखने गया लड़की अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने बोला भाई लड़की की पहले शादी हुई थी पंजाब में, उधर से डिवोर्स वगैरह हो गया, लड़की के आगे एक बेटी है। उन्होंने खाली मुझे एक बेटी बताए हुए। जब उनकी फैमिली जब मेरा घर बाहर देखने जाती है, सर मेरा पुराना वाला घर भी देखते हैं, जो मेरे पापा का घर है वो भी देखते हैं। सर मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता हूँ, मैं अपने पापा मम्मा के साथ नहीं रहता, मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता हूँ। वो उनको भी, लड़की वालों को पता है, मेरे हर बंदे को पता है, मेरे पूरे गाँव को पता है, ठीक है सर। बाकी उन्होंने जब मेरे घर पे आए, जब सब कुछ हो चुका है, उसके बाद उन्होंने बोला हमारी 2 बेटियां हैं। सर मैंने सोचा चलो 2 बेटियां ऐसी कोई बात नहीं है, पैदा करने वाला छोटा होता है, पालने वाला सबसे बड़ा होता है। जो 2 बेटियां पालने होगा उसका कितना बड़ा दिल होगा। हमेशा सर मैं बेशक गाँव वाला हूँ, गाँव वाले ऐसे में बहुत बड़ा दिल रखते हैं। मैं तो वो सिटी वाला नहीं हूँ, सब कुछ वो नहीं है। मेरी सर लड़की के साथ 16 फरवरी को मेरी सगाई हुई थी लड़की के साथ। सर मेरी अच्छी बात चलती रही लड़की के साथ, सब कुछ हुआ। सर लड़की ने मुझे खाली एक बार बोला, लड़की ने मुझे बोला मुझे आईफोन चाहिए। मैंने लड़की को बोला मैं आईफोन लेके नहीं दे सकता, मैं और कोई फोन लेके दे सकता हूँ। जहां सर मेरी इतनी पहुंच नहीं है, मैं क्यों बोलूं मैं आपको आईफोन लेके दूंगा। मैंने उसको आईफोन के लिए मना किया, मैं आईफोन लेके नहीं दूंगा, मैं दूसरा फोन लेके दूंगा। सर मेरे से क्या हुआ, सगाई वाले दिन, सगाई के दूसरे दिन मैंने फोन तो मैंने पहले का लिया हुआ था। मैंने सर 30,000 का फोन किस्तों पे लिया, 12,000 रुपया डाउन पेमेंट दी उसी। अभी तक सर मैंने 2 किस्तें दी है, 3 महीने हुआ फोन लिया हुआ। वीवो का फोन है, वाटरप्रूफ फोन है, वीवो का फोन मैंने उसको दिया, ठीक है सर। उसके बाद अप्रैल को बच्ची के पेपर हुए, बच्ची का उन्होंने बोला बच्ची के लिए साइकिल लेना है। मैंने बोला चलो ठीक है। ये सर मैंने यही सोचा जब हमारी सगाई हो गई या सब कुछ हो गया, अभी बच्ची मेरी है। सर वो दोनों बच्चियां मेरे साथ इतना खेलती थी ना, इतना खुश थी, दोनों बच्चियां बहुत खुश थी। मैं सर कुछ बोल नहीं सकता। सर दोनों बच्चियां मेरे साथ इतना प्यार करती थी ना। सर जब मैं कॉल करता था, मैं हमेशा सुबह सुबह जब सर बच्ची ने स्कूल जाना होता सर, मैं सुबह खुद कॉल करता था, मैं बेटी को स्कूल भेजा नहीं भेजा। सर मैं इतना फ्री होता था, मैं इतनी सुबह कॉल नहीं करता। मैं सुबह डेली 7 बजे कॉल करता था, मैं बच्ची को उठाओ इसको स्कूल भेजो। सर मैं अपनी दोनों बच्चों को लिए यही करता था, उनको स्कूल भेजने के लिए बोलता उसको। लास्ट में जब बच्ची ने अच्छे नंबर लिए, बच्ची पढ़ने में अच्छी थी, ठीक है सर। मैंने सोचा मेरे आगे 2 बेटियां हैं, आज मैं थोड़ा कमा रहा हूँ, कल के बाद मेरे घर पे 2 लक्ष्मी आएंगी, 2 कंचके आएंगी, क्या पता मैं कल के बाद कहाँ पहुंचू कहाँ नहीं पहुंचूंगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मैंने उससे बोला बच्ची की एडमिशन करानी है, हमें तो उसने मुझे बोला मैंने बच्ची की एडमिशन करानी है, आपके साथ आपकी सगाई होगी, आप लड़की के पापा बने हो, आप एडमिशन कराओगे। मैंने उसको बोला मैं मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं क्यों एडमिशन कराऊंगा। कह रही आपने शादी करनी है, बच्ची की एडमिशन करानी पड़ेगी। मैंने बोला मैं खुद स्कूल ही जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने लड़की को 18,000 रुपये उसके घर पे जाके दिया, ठीक है। उसके बाद भी लड़की को उसने मुझे बोला मैंने बेटी के लिए साइकिल लेना है, उसने 4-5 हजार का साइकिल लिया और भी अपने कपड़े वगैरह लिए, सब कुछ लिया। उसके बाद उसने अमृतसर जाना था उसकी फैमिली के साथ, मैं अमृतसर गया था, 7-8 हजार रुपया मैंने उसको उसी टाइम दिया था। उसने अमृतसर को, जैसे वो कह रही है
मैंने लड़के को कपड़े लेके दिए सर, उसने मुझे 2 सूट लेके दिए और सर उसने मुझे कुछ नहीं लेके दिया सर। एक टी शर्ट, एक पजामा, एक पैंट, तो एक शर्ट लेके दी और सर उसने कुछ लेके नहीं दिया। मैंने लड़की को, सर आपको पता लड़के से लड़की के कपड़े ज्यादा महंगे आते हैं हमेशा सर। मैंने जब मैंने न्यू बात की थी, मैंने लड़की को फर्स्ट टाइम भी कपड़े लेके दिए थे और लड़की ने पंजाब में भी जाके शॉपिंग की थी, सब कुछ किया था। मैंने लड़की को हर एक बात की, जो लड़की ने बोला मैंने सब कुछ किया। लड़की ने कभी मुझे कॉल की 500 डालो वो करो, ऐसे लड़की कह रही है मेरे से पैसे लेके खाता है सर, ये सब झूठ है। हाँ मैं ये बात ये जरूर बोलूंगा, मैंने पहले चैनल में बोली, हाँ मैं ये जरूर बोलता हूँ। एक बार मैंने लड़की से 3000 रुपये लिया था, वो भी लड़की को मैंने तीसरे दिन खनूर से आके मैंने जम्मू आके वापस दिए थे लड़की को 3000 रुपये लिए। कोई जो जी सर। घड़ा है उसकी भी बात आ रही है कि कोई। जी सर वो झूठ बोल रहे हैं, पर हमने सोने का घड़ा डाला है, सोने का घड़ा नहीं सर, चांदी का घड़ा है। 4 ग्राम का कड़ा डाला हुआ है चांदी का, 7-8 हजार का कड़ा होगा, उससे महंगा कड़ा नहीं है चांदी का, ठीक है सर। बाकी सर डब्बे वगैरह हमने भी दिए हैं, उन्होंने दिए सर, उन्होंने डब्बे कम दिए, हमने उनको डब्बे ज्यादा दिए। मैंने तो VIP डब्बे दिए, काजू कतरू के डब्बे दिए हुए हैं। उन्होंने सर मेरे साथ नाश अभी किया सर, उन्होंने मुझे ये धोखा ये किया हुआ है। लड़की की 3 शादी हुई है सर, उन्होंने बोला लड़की की एक ही शादी हुई है, पर लड़की की एज भी ज्यादा है, लड़की की एज भी मेरे से शो की हुई है। पहले कहते लड़की की एज 25 साल है, 26 साल है, लड़की की एज कम से 30 साल एज होगी लड़की की। आप मुझे बताएं, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आप शादी करना चाहते हैं या नहीं? सर अभी तो उस लड़की के साथ सर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, उस लड़की के साथ कौन शादी करेगा कल के बाद सर? और कोई चैनल वाला कोई दुनिया, पूरी दुनिया सुन रही है, कोई सुनेगा, किसी को पता चलेगा, कौन उनसे साथ शादी करेगा? सर जिस लड़की के साथ सर मैंने, सर मुझे अभी ऐसे मैसेज आ रहे थे, वो बोले जो किसी पहले की नहीं बनी अभी किसी तीसरे की कैसे बन सकती है? सर जिस लड़की ने किसी के साथ बसना होता ना सर, वो पहले वाले के साथ ही बस सकती है। आपने एक वीडियो बनाई, आपने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा। आप इस तरह की वीडियो भी आपकी। जी सर, जी सर वो बात मैं मानता हूँ सर। जब मुझे लड़की ने एक ही बात, जैसे सर जज्बा मुझे ऐसे बोला मैं शादी नहीं करूंगा सर, मेरे दिमाग में कोई ऑप्शन नहीं था सर। मैं लड़की को दिल से चाहता था, दिल से सब कुछ मान चुका था सर। जब मैं अपने दोनों बच्चों के लिए मान चुका था, सब कुछ मान चुका था सर। जैसे लड़की बोल रही है मैं भूखा नंगा हूँ, सब कुछ है। जब सर मैं दोनों बच्चियों के लिए, जब मैंने कुछ सोच समझ के बोला हुआ ना, मैरिड लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ जिसके साथ 2 बेटियां, मैंने कुछ सोच समझ के लड़की के साथ शादी कर रहा था ना, मैं 2 बच्चियां पाल सकता था, चलो ऐसे मैं मान सकता हूँ। अनमैरिड लड़की के साथ शादी करूंगा मैं, उसके बच्चे नहीं होंगे आगे, क्या मैं बच्चे नहीं पालूंगा मैं उनके? ये कोई ज्यादा वो वही होगा। जैसे उसकी फैमिली बोलती है लड़का वो है सर, उनकी फैमिली सर उल्टी मुझे धमकी देते हैं, उसके भाई मुझे ये धमकी देते हैं हम तुझे मार देंगे। वो कह रहे हैं आप देते हो धमकी? सर मैंने ऐसी कोई धमकी नहीं दी है सर, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग तक सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं सर इसलिए सर कोई इशू रिकॉर्डिंग वगैरह मीडिया के आगे नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं बता रहा हूँ उनको, ऐसे कानून को पुलिस वालों को पता चल जाए, सब कुछ अच्छी बात है। मेरी साफ होनी चाहिए, मुझे साफ मिलना चाहिए। जो लड़की ने मेरा पैसा खाया हुआ है मुझे वो वापस मिल जाए। बाकी मानता हूँ वो कितना पैसा है जो आपको लग रहा है कि खाया? सर लड़की ने कम से कम मेरा 40 हजार रुपये खाया हुआ है। वो आप वापस चाहते हैं? जी सर। तो वो कह रहे हैं कि आपने भी खाया? सर मैंने उसका कोई पैसा नहीं खाया हुआ सर, अगर मैंने उसका कोई पैसा खाया हुआ है उसके पास कोई प्रूफ तो होगा ना सर। जैसे मैं मोबाइल की भी कोई EMI की बात सामने आ रही है सर, क्या वो सर जो मैंने मोबाइल लड़की को दिया हुआ ना सर, मैंने एक मोबाइल लिया था, 12,000 रुपये डाउन पेमेंट लड़की को मैंने मोबाइल वाले को दी थी। मैंने अपने एरिया से मोबाइल लिया था, मैंने 2 किस्तें दी थी। मुझे ब्याज वालों का फोन आता है, मैंने ब्याज वालों को ये बताया मैं सर मेरा रिश्ता टूट चुका है, जिसके पास फोन है ये नंबर उनका है, उनसे बात करो, उनसे फोन ले लो जाके। मैं ठीक है, मैंने उनको बोला मुझे मत परेशान करो। और बाकी और कुछ, जैसे लड़की कहती है ना इसका रिचार्ज मैं कराती हूँ, आज तक लड़की ने मेरा एक बार रिचार्ज नहीं कराया होगा, हमेशा लड़की का रिचार्ज मैंने कराया। 7 महीने लड़की से बात की, 7 महीने लड़की का रिचार्ज मैंने कराया। उसके बाद भी अभी भी लड़की का मैंने थोड़े दिन पहले कभी MP का रिचार्ज कराओ, वो कराओ, फलाना कराओ। मैंने सर बच्चों के लिए थोड़ा सामान खरीदा हुआ था, जिस दिन सर उसने मुझे मना किया ना, उसके 2 दिन पहले मैंने आना था। एक और आरोप लगा कि आपके और भी औरतों के साथ संबंध कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा सर कुछ भी नहीं है सर। अगर वो मानती है पर और औरतों के साथ मेरे संबंध है, वो मुझे प्रूव करा के दिखाए सर, मुझे प्रूव करा के दिखाए सर। हाँ उसके संबंध मुझे सर वो बताती थी, मुझे वो लड़का कॉल करता था, मैं उस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, वो करती थी सर। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने सर कभी उसको ऐसा कभी सोचा नहीं था ना सर, मैंने कभी शौक किया।
जैसे सर मैंने उसको कभी कॉल करता था, उसका फोन जब बेटिंग का होता था ना, मैं उसको बोलता था किसकी कॉल आई थी, कभी मुझे कहती मेरे फ्रेंड की कॉल आई थी, मेरी मासी की कॉल आई थी, किसी की कॉल आई थी। सर मुझे कहती है प्रॉपर्टी पहले, शादी से पहले प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कराओ। सर जो बंदा खुद किराए पे रहता, जो सर पैसे खा गई, पैसे से पहले पैसे खा गई, जो मैं प्रॉपर्टी नाम, शादी से पहले प्रॉपर्टी नाम कराता था, कल को बोलेगी मैं शादी नहीं करूंगी, जैसे बोल लिया अभी बोली मैंने पैसे नहीं खाए हैं, कल तुझे भी बोल सकती इसने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं की। जब सर डॉक्यूमेंट मैंने उसको दे दिए, फिर मेरे पास क्या सबूत रहेगा मैंने उसको प्रॉपर्टी दी है। अभी भी सर उसके मेरे डॉक्यूमेंट उसके पास पड़े हुए हैं, मेरा आधार कार्ड उसके पास पड़ा हुआ है, मेरी स्कूल की मार्कशीट उसके पास पड़ी हुई है। वो भी कहती है मैं डॉक्यूमेंट वापस नहीं दूंगी आपको, आपने जो करना है करो। मुझे कहती है पुलिस वालों के पास जाओ, जहां मर्जी दो। मैंने सर अभी तक एप्लीकेशन नहीं दी सर, एप्लीकेशन उनको दी सर, पर्चे वगैरह एप्लीकेशन वो देते हैं जिसको डर होता है, जो चोर होता है सर उसको डर होता है। सर मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपनी जगह सही हूँ सर, मैं इसलिए हर मीडिया पे आ रहा हूँ। मुझे सर, मैं सर यही बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक कोई ना लड़की का नाम ले रहा हूँ ना अपना नाम ले रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी हो इससे ही सहमत हो जाए, ऐसा कल तो कुछ ना हो और ना हो जाए। आप क्या चाहते हैं? मैं सर यही चाहता हूँ जो मैंने लड़की को पैसा दिया हुआ वो मुझे वापस मिल जाए। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने भी दिए हैं कुछ। सर उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ, उन्होंने बाकी वही डब्बे वगैरह कड़ा वगैरह दिया हुआ है बस। चलिए शुक्रिया। तो देखिए ये कहानी है 12 जुलाई की शादी की। किसने इनकार किया, किसने झूठ बोला, किसने सत्य बोला, ये दोनों पक्ष हमने आपके समक्ष रख दिए हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है, अब ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इस पर अब बारीकी से जांच करेगी। जिसकी गलती होगी या जो झूठ बोल रहा होगा वो भी अब सामने आ ही जाएगा। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।